नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल 7 अप्रैल शाम 3:17 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 7 अप्रैल से 17 मई तक मंगल कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 27 अप्रैल तक मंगल शुक्र की युति बनेगी। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, जब दोनों की युति बनती है तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल शनि की युति बनेगी, जो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक देवगुरु की भी युति मंगल के साथ होगी। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो सबसे पहले मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल 9 दिन तक गोचर करेंगे, जो कि मंगल का खुद का नक्षत्र है, और इसमें गोचर करने पर मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, 18 दिन तक। और राहु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं अचानक से घटित होनी हैं। खास करके अचानक से धन लाभ का तो प्रबल योग बनेगा राहु के नक्षत्र में गोचर करने पर। और अंत में मंगल का गोचर देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा, भाद्रपद में होगा, पहले, दूसरे और तीसरे चरण में। गुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक का साहस, पराक्रम से मेल हो तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेंगे। तो बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का, मंगल के कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या हैं। मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव होता है, मंगल शनि की युति का क्या प्रभाव होता है, और मंगल देवगुरु की युति का क्या प्रभाव होता है। पहले ये समझ लें, फिर राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और वीडियो के अंत में मैं आपको सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, मंगल का उपाय किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल को दिया गया है, क्योंकि कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं।
मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 7 अप्रैल को आपके लग्न भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है। तो मंगल और शुक्र की युति बनेगी 27 अप्रैल तक। लग्न भाव में मंगल का गोचर 7 अप्रैल से 17 मई तक रहेगा। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके शारीरिक गठन, आपके कार्यशैली, वर्क कल्चर, इन सब का विचार किया जाता है। मंगल के प्रभाव से आपकी बॉडी वेल बिल्ट होगी, डैशिंग पर्सनालिटी के स्वामी होंगे आप, और मंगल आपको कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता और साहस प्रदान करेंगे। मंगल यहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है।
और बलि मंगल के प्रभाव से आपको फोर्स में मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर पुलिस विभाग में जॉब मिल सकती है। साथ ही अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मंगल और देवगुरु की युति भी बनेगी, क्योंकि मंगल 7 अप्रैल को लग्न भाव में आ जाएंगे और देवगुरु लग्न भाव में 13 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु और मंगल की युति भी बनेगी। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं मंगल के साहस पराक्रम के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, खुद पराक्रम साहस के कारक हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हो रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके भीतर। अब यहाँ पर एक विशेष बात आप समझें, 16 अप्रैल से 4 मई तक मंगल का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में होगा और शुक्र भी साथ हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बनता है। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, व्यवहार मधुर होगा, मिलनसार होगा और कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, वादन, गायन, काव्य, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा अचानक मोटा पैसा मिलेगा। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं और 16 अप्रैल से 4 मई के बीच चिकित्सा या सर्जरी के क्षेत्र में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको मान और यश की प्राप्ति तो होगी ही, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपका कोई नर्सिंग होम है, मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है या फार्मा कंपनी है, तो वहाँ से भी आपको अचानक मोटा पैसा मिलेगा। अचानक धन लाभ के प्रबल योग हैं 4 मई तक। और एक दूसरी खास बात, केतु का गोचर है भाग्य भाव में, तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और केतु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर, तो अचानक से बहुत ही सुखद घटनाएं आपके जीवन में घटित होने के योग बन रहे हैं। 7 अप्रैल से 17 मई के बीच आपको कोई बहुत ही शुभ सूचना, शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर शुक्र 27 मई तक रहेंगे और 27 मई के बाद शुक्र का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। और आप यहाँ एक बात और समझें, देवगुरु 13 अप्रैल को गोचर करेंगे धन के भाव में। देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग बन रहा है और देवगुरु के द्वारा महाधनी योग बनाया जा रहा है। धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं, साथ ही साथ संतान प्राप्ति, विवाह के और उच्च शिक्षा के भी प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि संतान शिक्षा भाव के स्वामी बुध हैं, उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं शनि। तो बुध, शुक्र, शनि तीनों ही प्रबल मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे और धन की समस्या जो है वो देवगुरु सॉल्व करेंगे, क्योंकि देवगुरु 13 अप्रैल के बाद पूरे 1 वर्ष तक
आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे और 1 वर्ष तक महाधनी योग बनाएंगे, तो धन की समस्या आपके आड़े नहीं आएगी। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और शनि लग्न भाव में आ जाएंगे। शुक्र 27 अप्रैल को यहाँ से जा चुके होंगे, शुक्र धन भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर शनि और मंगल की युति बनेगी। शनि और मंगल के प्रभाव से आपके परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। और मंगल चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर शनि का गोचर होगा। तो अगर आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप टॉप क्लास बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। और चूंकि राहु के नक्षत्र में मंगल और शनि दोनों का गोचर होगा, तो इस बात के प्रबल योग बन रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। साथ ही साथ आपने जो बिल्डिंग बनाई है, जो भवन बनाया है, हो सकता है कि वो इतना खूबसूरत और आकर्षक बने कि रातों रात उसकी बुकिंग हो जाए और आपको मोटा पैसा मिले, या इस तरह के अन्य किसी भी कार्य से आपको अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल के चौथी दृष्टि जो है कुंडली के 4th भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर। यहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है। और इसके स्वामी मंगल शुक्र हैं और शुक्र मंगल के साथ युति बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र तो आपको सुख सुविधा के हर साधन उपलब्ध कराएंगे। मंगल चूंकि भूमि के कारक हैं, तो इस गोचर काल में और ख़ास करके 16 अप्रैल से 4 मई के बीच में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्रबल योग बनता है। क्योंकि एकादश भाव जहाँ से आपके इच्छाओं, आपके सपनों का विचार किया जाता है, उसके स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। तो आपका कोई ऐसा सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे, कोई प्लाट खरीदने का सपना था, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना था, कोई ज़मीन खरीदने का सपना था, मकान बनवाने का सपना था, इस तरह का कोई भी सपना आप देख रहे थे, वह पूरा होगा। 4th भाव से सुखों का विचार किया जाता है और शुक्र मंगल की युति आपके लग्न भाव में बन रही है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और मंगल संतान के कारक होते हैं, पुत्र संतान के प्रबल कारक होते हैं। तो आपका विवाह हो सकता है या फिर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। ये होता है मंगल का प्रभाव। और मंगल के सीधी दृष्टि और शुक्र की सीधी दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी। शुक्र तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मंगल की वजह से वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन या पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपने क्रोध या अहंकार का प्रदर्शन किया, वाणी अगर खराब हुई, तो दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी और साथ ही साथ लव रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज को भी प्रभावित करेंगे मंगल, अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो पड़ रही है कुंडली के 8वें भाव पर। यहाँ पर मंगल आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल के पक्ष से, या फिर आपको अचानक से कहीं से धन जरूर दिलाएंगे, अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको सावधान भी रहना होगा
चूँकि मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और उस स्थिति में दुर्घटनाओं के योग भी बनते हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। शनिदेव 29 अप्रैल को लग्न भाव में आ जाएंगे। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, इस तरह का कार्य ये आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा शनि के प्रभाव से। और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव में शनि और मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे मंगल, चूँकि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और 29 अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर। कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और जहाँ भी आप जाएंगे आपके व्यक्तित्व और वाणी से लोग प्रभावित होंगे। हालांकि वाणी में उग्रता होगी, उससे बचना होगा और जल्दबाजी से भी बचना होगा। थर्ड हाउस यात्राओं का भी होता है, मंगल थर्ड हाउस के स्वामी हैं और मंगल थर्ड हाउस में कारक भी होते हैं, तो भागदौड़ और यात्राएं बढ़ा देंगे। लेकिन चूँकि मंगल लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ हैं और उसके बाद शनि के साथ होंगे, तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। मंगल और शनि दोनों को ही थर्ड हाउस बहुत पसंद है और थर्ड हाउस के स्वामी मंगल हैं। थर्ड हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी 29 अप्रैल के बाद, तो दोनों ही पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक होते हैं। थर्ड हाउस न्यू स्टार्टअप्स को भी शो करता है और यहाँ मंगल और शनि के प्रभाव से आप जीवन में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में हैं, तो उन सभी जातकों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और शनि चूँकि विदेश भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको विदेश से भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और आपके लग्न के स्वामी तो है ही हैं, शनि के प्रभाव से आप जैसा कर्मठ व्यक्ति तो दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। तो कुल मिलाकर के मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में, क्योंकि मंगल के लिए उपाय किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय ज़रूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि
वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूँ, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा, मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।